हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं विलयन की सांद्रता की इकाइयों में नेक्स्ट मोलरता और मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोलरता का मतलब होता है ये सारी जो इकाइयाँ होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जो इकाइयाँ होती हैं वो दर्शाती है विलय के मोलों की संख्या। अब विलय के मोलों की संख्या जो है वो लीटर में उपस्थित होती है तो उसको हम मोलरता कह देते हैं। और यदि विलय के मोलों की संख्या ही यदि विलायक के 1 kg में उपस्थित होती है तो हम उसको मोलरता कह देते हैं। मोलरता को हम मोलरिटी बोलते हैं और इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर मोलरता की परिभाषा हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। विलय के मोलों की संख्या को हम दर्शाते हैं NB से। N यहाँ पर मोल को दर्शा रहा है और B यहाँ पर दर्शा रहा है विलय को। NB अपॉन V है यहाँ पर आयतन इन लीटर। अगर यहाँ पर NB की जगह पर N हमें पता है मोल इज इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान अपॉन मोलर मास, यानी मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर यदि इस फॉर्मूले में हम NB का मान रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर। यदि हम इस लीटर को चेंज कर दें ml में तो आपको पता है ये हो जाएगा 1 अपॉन 1000। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नीचे हो गया, 1000 ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1000। तो यहाँ पर हमें सूत्र मिल गया है इसका WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। इसको हमको रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इस परिभाषा से निकाल सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या फिर इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या जो कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित है उसे हम मोलरिटी कहते हैं। तो मोलरिटी का सूत्र हो जाएगा NB अपॉन V, और NB अपॉन V से डायरेक्ट ये वाला सूत्र हमसे निकल सकता है। और इसकी यूनिट जो है वो होती हैं, जैसे कि आपको पता है मोल की मोल ही होती है यूनिट, और लीटर की होती है लीटर यहाँ पर अपॉन V है लीटर। तो ये हो जाएगा, अगर ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट है मोलैलिटी, मोललता। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और मोललता का मतलब होता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर मोललता मतलब हो गया विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का केजी में द्रव्यमान, या फिर हम इसको अगर सूत्र से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू NB अपॉन WA। यहाँ पर WA दर्शा रहा है विलायक का द्रव्यमान को दर्शाता है, और ये होगा केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में। हमें पता है NB इज इक्वल्स टू होता है WB अपॉन MB। यहाँ पर यदि सूत्र में हम इसका मान रखते हैं तो हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA। और इसको अगर हम ग्राम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा इंटू 1000, यानी इसका सूत्र हो जाएगा m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। कैपिटल M का सूत्र था, यानी मोलरिटी का सूत्र था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml, और मोलरिटी का सूत्र हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर ये ग्राम को दर्शा रहा है, यहाँ पर ये ml को दर्शा रहा है। तो मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और मोलैलिटी का मतलब होता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोलरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि मोलरिटी और मोलैलिटी आपस में क्या चेंजेस हैं इनमें, ये हम देखते हैं। मोलरिटी का मतलब है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलरिटी, और मोलैलिटी का मतलब है 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर विलयन है, यहाँ पर विलायक है, यहाँ पर 1 लीटर विलयन है, यहाँ पर 1 kg विलायक है।
और इन दोनों में एक और अंतर होता है कि इसकी इकाई होती है मोलैरिटी की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और मोलैलिटी की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। तीसरा इसका डिफरेंस होता है कि इन पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। मोलर ताप पर ताप का ये इफेक्ट पड़ता है कि इसमें यदि ताप बढ़ाया जाता है तो आयतन भी बढ़ जाता है, यानी कि V जो है यानी आयतन जो है समानुपाती होता है T के, और V जो है वो मोलैरिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यदि हमने ताप बढ़ा दिया तो आयतन भी बढ़ जाएगा और यदि आयतन बढ़ जाता है तो मोलैरिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता जो है वो कम हो जाती है। इसके विपरीत मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और इसके कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ताप का मोलैरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर मोलरता के प्रभाव से ताप के प्रभाव से मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आगे नेक्स्ट हमारी इकाई है मोल अंश, जिसे मोल प्रभाज भी कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको स्मॉल x से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है कि मिश्रण में किसी अवयव का मोल भिन्न। आपको पता है विलयन में अवयव होते हैं, 2 अवयव हो सकते हैं, 3 अवयव हो सकते हैं। यदि 2 अवयव होते हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, यदि 3 अवयव होते हैं तो उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है द्विअंगी, ट्राइनरी का मतलब होता है त्रिअंगी। तो कोई मिश्रण जो होता है या विलयन जो होता है उसमें कुछ अवयव होते हैं और उनके अवयव के जो मोल भिन्न और मिश्रण में उपस्थित उस अवयव के मोल और मिश्रण के सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी कि मोल भिन्न जो होता है एक अवयव के मोल और सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यहाँ पर देखेंगे कि यदि एक बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी सॉल्यूशन है, इसमें 2 अवयव हैं, कंपोनेंट्स 2 है, A और B। इनके मोल Na Nb, यानी कि A अवयव के लिए मोल हो गया Na और B अवयव के लिए मोल हो गया Nb। तो इनके मोल भिन्न जो है वो हो जाएंगे Xa, यानी कि A अवयव के लिए Xa और B अवयव के लिए Xb। तो Xa का मतलब यानी मोल अंश का मतलब है जिसका मोल अंश हमें निकालना है। जैसे किसी अवयव का मोल भिन्न जो है उस मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल, यानी कि A का हमको निकालना है तो A का मोल अपॉन मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी Xa इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। और यदि हमें B का निकालना है, B अवयव का मोल भिन्न निकालना है तो B अवयव का मोल भिन्न बराबर हो जाएगा B का मोल अपॉन मिश्रण के सभी अवयव, यानी 2 यहाँ पर अवयव हैं तो उनका कुल और इनका अनुपात। यहाँ पर A और B के यदि द्रव्यमान हम देखें तो हो जाएगा WA और WB, तथा अणुभार यदि हम देखें तो हो जाएंगे MA और MB। तो N इज इक्वल्स टू हमें पता है N इज इक्वल्स टू मोल इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास, यानी द्रव्यमान बटा अणुभार। तो यहाँ पर Na इज इक्वल्स टू हो जाएगा WA अपॉन MA और NB इज इक्वल्स टू हो जाएगा WB अपॉन MB। और इस सूत्र में यदि हम Na और Nb के मान रखें तो हमें कुछ इस तरह से सूत्र मिलेंगे। ये दोनों तरह के सूत्र, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस तरह के सूत्र यूज में आते हैं। फिर आगे इनके कुछ मैंने इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखी हैं। ये टर्म्स जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये देखिए आप लोग कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्न का योग जो होता है वो 1 होता है। यानी कि विलयन में उपस्थित कितने अवयव हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इन सभी के मोल भिन्न का जो योग होता है टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी Xa, Xb, Xc जितने भी अवयव हैं इनके मोल भिन्न का योग जो है वो 1 होता है।
मोल भिन्न पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और मोल भिन्न की कोई इकाई भी नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 इकाइयाँ आज देखी हैं। कल हम देखेंगे नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को, और इन सब के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।